नमस्कार मित्रों, एक बहुत ही रोचक जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आंतरिक शक्तियों का विकास करें। भीतरी शक्तियाँ पर हेडिंग है ये, और संभवतः इसके न्यूज़पेपर कौन से न्यूज़पेपर में, जनरली दैनिक जागरण में ये इस तरह के न्यूज़ आते हैं। भीतरी शक्तियाँ, शक्ति का स्रोत हम खुद हैं। हम ही अपने भाग्य के निर्माता भी हैं, लेकिन हम अपनी शक्ति का उपयोग तभी कर सकेंगे जब उसे पहचानेंगे। इसे पहचानने का सबसे बड़ा माध्यम है ध्यान, साधना और नैतिकता। ध्यान और साधना की जीवन शैली को अपनाकर हम अपनी आंतरिक शक्तियों को प्रभावी रूप से प्रकट कर सकते हैं। वास्तव में व्यक्ति के भीतर शक्तियों का अकूत खजाना छिपा है। इन शक्तियों को जगाकर उनका उपयोग कर व्यक्ति अनेक कठिन परिस्थितियों से उबर सकता है। हर तरह की परिस्थितियाँ ज़िंदगी में आती रहती हैं, वे भले ही बदलें या न बदलें, किंतु हमारी मनोस्थिति नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि मनोस्थिति के बदलने का अर्थ है कायरता को स्वीकारना, प्रतिकूलताओं में घुटन टेकना। जब व्यक्ति के भीतर कुछ करने की चाह जागृत हो जाती है तो उसके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। सफलता का आदि बिंदु, मध्य बिंदु एवं अंतिम बिंदु है इच्छा शक्ति का जागरण। इच्छा शक्ति के जागरण के कारण व्यक्ति रेगिस्तान में फूल खिला सकता है, हिम को अंगार बना सकता है और आग में बाग खिला सकता है। शंका दुख का कारण है। व्यर्थ की शंकाएं केवल कुकल्पनाओं को जन्म देती हैं, मैत्री के धागे को तोड़ती हैं, दिलों में भेद डालती हैं। अक्सर देखने में आता है कि आज की भागदौड़ एवं तनाव भरी जिंदगी में लोग अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। आप पर सिर्फ आपका ही अधिकार नहीं है, बल्कि आपके परिवार, समाज और राष्ट्र का भी अधिकार है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के निर्माण में इनका भी हाथ है। अतः आपकी इनके प्रति कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति ही विशिष्ट हो सकता है। जो व्यक्ति पद, सत्ता और प्रतिष्ठा पाकर जिम्मेदारी भूल जाते हैं, वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। ये बहुत जल्द पतन की मार्ग की ओर गिरते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से एक बहुत ही सुंदर विचार, जो कि जीवन को परिवर्तित करने का विचार कहा जाए, वो हमने पढ़ा। निश्चित रूप से यह मुझे भी फ़ायदा पहुंचाने वाला विचार है, और जो भी आप देखेंगे सुनेंगे उनको भी फ़ायदा पहुंचेगा निश्चित रूप से। धन्यवाद।